अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 176 पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कई लोग मतलब यूँ कह लीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं आप, सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह बात करे, बात करने की जो स्किल है ना, टॉकिंग कर जो बोला जाता है भाषा में, उसकी जो स्किल है, खूबी है, वो कैसे सीखे, किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह बात करने से बचना चाहिए। लोग आजकल दुनियावी एतबार से सिखा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने हमें पहले ही से ये तमाम बातों में आगाह कर दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से जो साबित है, बात करने की जो सुन्नतें हैं, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात करना सही है, कौन सी बात करना गलत है, ये तमाम चीज़ आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे। और देखिए टॉपिक भी यही है कि ज़बान की हिफाजत का बयान, चूँकि ज़बान ही है जो इंसान को जन्नत तक भी पहुँचा देती है या जहन्नम तक उसे पहुँचा देगी। बस वजह यही है, सही ज़बान का सही इस्तेमाल किया तो वो उसे जन्नत तक ले जाएगी, ज़िक्रुल्लाह वगैरह में इस्तेमाल किया। और उसी ज़बान को सही तरीके से यूज़ न किया, गलत कामों में यूज़ किया, है ना, हिफाजत न की ज़बान की, तो फिर उसका तय है कि वो मामला, उसका हिसाब भी सख्त होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ज़बान की हिफाजत न करने की वजह से आखिरत बर्बाद हो जाए। देखिए, बातचीत में हमेशा इसका ध्यान रखो कि तुम्हारी ज़बान से कोई गुनाह की बात न निकल जाए। हदीस शरीफ में है कि बहुत से लोगों को उनकी ज़बानों से निकली हुई बातें जहन्नम में ले जाएगी, इसलिए ख़ास तौर पर बातचीत करने में उन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, इसी तरह बेसोचे समझे हरगिज़ कोई बात मत कहो। जब सोच कर तुम्हें यकीन हो जाए कि ये बात किसी तरह बुरी नहीं तब बोलो, वरना बोलने से चुप रहना बेहतर है। यानी बस सोचो समझो फिर बोलो। और अगर कभी ऐसा है कि कोई बात मतलब कि ऐसा है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर उसमें चुप रहना ही बेहतर है, क्यों फजूल बातें की जाए। किसी को बेईमान कहना या ये कहना कि फ़ला पर खुदा की मार, खुदा की फटकार, खुदा की लानत, खुदा का गज़ब पड़े, फुला को दोज़ख नसीब हो, इस तरह से बोलना गुनाह की बात है। जिसको ऐसा कहा है अगर वाकई वो ऐसा न हो तो न हुआ तो ये बुरी लानत और फटकार लौट कर कहने वाले पर पड़ेगी। इसीलिए तो एहतियात कर। हाँ, जो ज़ाहिर है, जो बेईमान है, ज़ाहिर है अक़ीदे ईमान में मामले हैं उनके, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन आम मुसलमान या जो अभी मालूम नहीं है और इसके बारे में ऐसी बदगुमानियाँ कर देना, ये गलत है। ठीक है, अगर तुमको किसी ने दुख देने वाली बात कह दी है तो तुम सब्र करो और माफ़ कर दो, तुम्हें बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। और अगर तुम उसका जवाब देना चाहो तो तुम बस इतना ही कह सकते हो जितना उसने तुमको कहा है। अगर इससे ज़्यादा कहोगे तो भी गुनाहगार हो जाओगे। यानी बस ज़रूरत जितनी बात करनी है, अगर जवाब देना ज़रूरी है वो भी तब, और अगर नहीं है तो फिर तो चुप ही रहे और इतना ही कहे जितना उसने पूछा है, सवाल जितना किया इतना जवाब दे। ठीक है, दोगली बात हरगिज़ मत कहो कि इसके मुंह पर उसकी सी बात करो और दूसरे के मुंह पर उसकी सी बात करो कि ये दोनों जहां में रुसवाई का सामान है, यानी ज़िल्लत रुसवाई, बेइज्जती होगी। ठीक है, यानी दोगली बात यानी आप समझ ही रहे होगे, इसके सामने भी उसकी तारीफ़ करे तीसरे की और फिर दूसरे के पास जाके फिर तीसरे की बुराई करने लग जाए। ठीक है, अच्छा लगवाने के लिए। न किसी की चुगली करो, न किसी की चुगली सुनो कि ये बड़े बड़े फसादों की जड़ और गुनाह कबीरा है, यानी बड़ा गुनाह है। झूठ भी हरगिज़ ना बोलो कि ये बहुत ही सख्त गुनाह कबीरा, यानी बहुत बड़ा गुनाह है झूठ। तो और कुरान की तो आयत है ना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जिस पर अल्लाह की लानत हो तो फिर रहमत से तो वो दूर ही होगा, फिर क्या उसकी रोज़ी में बरकत होगी, क्या घर में बरकत होगी। खुशामद के तौर पर किसी के मुंह पर, यानी अच्छा दिखाने के लिए उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ ना करो। पीठ के पीछे भी हद से ज़्यादा किसी की तारीफ़ ना करो। न किसी की गीबत करो, न किसी की गीबत सुनो।
गीबत गुनाह कबीरा है। और गीबत यह है कि किसी की पीठ के पीछे उसकी ऐसी कोई बात कहना कि अगर वो सुने तो उसको रंज हो, अगरचे वो बात सच्ची ही हो, और अगर वो बात ही गलत हो तो उसको कहना ये बहतान है। इसमें गीबत से ज़्यादा गुनाह है। यानी बस चारा ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी बात की आपने किसी की और अगर उसे बुरा लगा सुना तो गीबत है। और अगर जाहिर सी बात है वो बात उसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे, तो ये तो और बड़ा गुनाह है। इससे अच्छा तो चुप ही रहना चाहिए। देखिए, जिस शख्स की गीबत की अगर उससे माफ़ न करो, है ना, न करा सको तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करो। उम्मीद है कि क़यामत में वो माफ़ कर दे। कभी हरगिज़ किसी से झूठा वादा न करो। महज अपनी बात को ऊंची रखने के लिए किसी से बहस न करो, यानी अपने आप को साबित करने के लिए। कभी ऐसी हंसी मत करो जिससे दूसरा जलील हो जाए। सुनी सुनाई बातों को बिला तहकीक किए हुए मत कहा करो, क्योंकि अक्सर ऐसी बातें झूठी होती हैं। किसी की बुरी सूरत या बुरी बात की नकल मत करो। बुरा चेहरा या बुरी बात की नकल भी नहीं करनी, ठीक है। हमेशा अच्छी बातें लोगों को बताते रहो और बुरी बातों से लोगों को मना करते रहो। इसी पर इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 177 में मकान में जाने के लिए इजाज़त लेना, ये भी कुरान का जो हुक्म है वो सुनेंगे।